गुड मॉर्निंग बच्चों। आज हम लोग नागरिक शास्त्र में अध्याय 5 शुरू कर रहे हैं, हमारी न्याय व्यवस्था। इस पाठ में हम न्याय व्यवस्था के बारे में पढ़ेंगे और इस पाठ के अंतर्गत एक उदाहरण के द्वारा बताया जा रहा है कि किस प्रकार से हमारे देश की न्याय व्यवस्था जो है बनी हुई है और उस न्याय व्यवस्था के अंतर्गत सभी के साथ न्याय होता है। इस पाठ में चैतू और राम सिंह की जमीन का झगड़ा होता है, दोनों के बीच में झगड़ा होता है और सोनपुर नामक गांव में ये दोनों किसान रहते हैं। इन दोनों के इन दोनों के खेत जो है पास पास थे और कुछ साल से उन दोनों में जमीन के विषय में कहासुनी चल रही थी। मतलब कुछ ना कुछ बात के लिए दोनों के बीच में आपस में कुछ बातें हो जा रही थी। राम सिंह जो था उसने चैतू के खेत के मेड़ को तोड़ करके धीरे धीरे क्या किया, अपने खेत को बढ़ा लिया था। दोनों का खेत लगा हुआ था और दोनों का खेत लगा हुआ था, इस कारण से राम सिंह क्या कर रहा था, चैतू के खेत के मेड़ को तोड़ता था और तोड़ करके उस मेड़ को बढ़ा देता था। इससे उसकी खेत की जो जमीन है वो धीरे धीरे बढ़ती जा रही थी। एक दिन चैतू क्या करता है, नहर का पानी अपने खेत में भर रहा था, लेकिन उसी रात क्या करता है, राम सिंह जो है वो चैतू के खेत के मेड़ को फोड़कर पानी को अपने खेत में भर लेता है। दूसरे दिन जब सुबह चैतू अपना खेत देखता है तो वहां पर क्या होता है, वह क्या देखता है कि उसके खेत में बिल्कुल भी पानी नहीं है और राम सिंह के खेत में पूरा खेत में क्या है, पानी भरा हुआ है। उसने खेत में काम कर रहे राम सिंह से फिर पूछा कि ये जो तुमने किया है वह ठीक नहीं है, तुम मेरी फसल को नुकसान पहुंचा रहे हो, ऐसा चैतू जो है राम सिंह को कहता है। तब राम सिंह उससे कहता है, मैंने ऐसा क्या किया है, मैंने क्या ठीक नहीं किया है। फिर चैतू कहता है कि चोरी ऊपर से सीना चोरी, और उसके बाद मैं अभी तक शांति से काम निकालना चाहता था, परंतु तुम इसे मेरी कमजोरी समझ रहे हो। अब मैं तुम्हारे द्वारा दबाई हुई अपनी जमीन को वापस लेके रहूंगा। किस प्रकार से दबा रहा था, क्योंकि वह दोनों का खेत लगा हुआ था तो चैतू के खेत के मेड़ को तोड़ता था और या चैतू के खेत का मेड़ या अपना खेत का मेड़ गया, क्योंकि दोनों की जमीनें जो है, खेत की जमीन जो है एक दूसरे से लगी हुई थी, तो वो क्या करता था, अपने खेत के मेड़ को तोड़ करके चैतू के खेत की जमीन में बढ़ाते जा रहा था। इस प्रकार से उसका खेत जो है बढ़ते जा रहा था। अब जब पानी वाली बात आई तब फिर उसके बाद में चैतू ने उसके खिलाफ आवाज उठाई। उसके बाद में चैतू अपने गांव के सरपंच को बताता है, राम सिंह ने उसकी जमीन को हड़प ली है तथा उसके खेत का पानी भी अपने खेत में बहा लिया है। तब फिर पंचायत की बैठक में दोनों की बात सुनी गई और पंचायत ने राम सिंह को समझाया कि वह चैतू से के साथ झगड़ा न करे और उसकी जमीन उसको वापस कर दे, लेकिन राम सिंह ने पंचायत के फैसले को मानने से इनकार कर दिया। तब चैतू ने राम सिंह के विरुद्ध तहसीलदार के न्यायालय कोर्ट में मुकदमा दर्ज कराने की सोची। जो तहसीलदार है वहां पर पहले गया, तो तहसीलदार के पास में क्या होता है, पूरे जमीन का ब्यौरा होता है, तो पहले वहां पर जो न्यायालय है, छोटा कोर्ट जो होता है, वहां पर वो मुकदमा दर्ज कराने का सोचता है। उसके बाद में सरपंच ने चैतू को सलाह दी कि वह वकील के पास जाए और इस मामले को बताए, क्योंकि वकील के पास में जाएगा तो उससे सलाह मशवरा करेगा तो वकील जो है उसको सही सलाह देगा। तो वकील के पास जाने के लिए सलाह जो है सरपंच के द्वारा चैतू को दी जाती है। वकील ने चैतू की जमीन से संबंधित सभी कागजातों जैसे पर्चा, पट्टा की फोटोकॉपी तथा पटवारी से विवादित भूमि की नकल लाने को कहा और उसने मामले की पैरवी करने के लिए फीस के रूप में 1500 रुपए मांगे। चैतू ने इस रकम को किस्तों में देने को कहा। अब बेचारा छोटा गरीब आदमी था, खेती किसानी के जरिए ही उसका जीविका चलता था, इसलिए वह पूरी रकम एक साथ तो फीस की दे नहीं सकता था, इसलिए उसने उसको किस्तों में देने का वकील को किस्तों में देने का वादा करता है। उसके बाद में राम सिंह और चैतू की मारपीट। अब यहाँ पर जब सरपंच के पास में बातें पहुंचती, फिर वकील के पास में, यहाँ पर कोर्ट में भी, मतलब कोर्ट कहने का मतलब क्या है, तहसीलदार के जो न्यायालय है वहां पर ये सारी बातें पहुंचने से पहले वकील से वह सलाह मशवरा करता है। अब इसी बीच क्या होता है, राम सिंह और चैतू के बीच में मारपीट हो जाती है। दोनों क्या होता है कि खेत पर दोनों में काफी कहासुनी होती है और कहासुनी में क्या होता है, इसी बात पर इतनी बड़ी कि राम सिंह ने डंडे से चैतू के सिर और हाथ पर जोर से वार कर दिया।
जब दोनों की मारपीट होती है, बातचीत बहुत ज्यादा बढ़ जाती है, तो राम सिंह चैतू के सिर पर डंडे से मार देता है, उसके उस पर वार कर देता है। चैतू के सिर पर चोट लगने के कारण खून निकलने लगता है और उसका हाथ भी टूट जाता है। पास के ही खेत में जो मंगल नाम का एक किसान था, वो काम कर रहा था। उसने भी इस घटना को देखा, मतलब कि वो सारी घटना को देखते रहता है और उसी समय क्या है, उसी ने आकर के चैतू की मदद की और उसको घर तक पहुंचाया। क्योंकि यहाँ पर राम सिंह के द्वारा जब चैतू पर वार किया जाता है, वो घायल हो जाता है, तब मंगल ये सारी घटना को देखता है, तब वो मंगल जो है चैतू की मदद के लिए आता है और उसको घर तक पहुंचाता है। फिर उसके बाद में थाने में रिपोर्ट होती है। मतलब यहाँ पर आपको जो हमारी न्याय व्यवस्था है, तो न्याय व्यवस्था को समझने के लिए आपको यहाँ पर एक उदाहरण बताया जा रहा है चैतू और राम सिंह का। दोनों के बीच में किस मामले के लिए, मामले को लेकर के विवाद होता है और वो विवाद जो है इतना बढ़ जाता है कि मारपीट तक पहुंचती है और मारपीट के पहुंचने के बाद में जो है थाने में रिपोर्ट के लिए जाते हैं, थाने में रिपोर्ट लिखाने के लिए। तब चैतू का लड़का एक पड़ोसी की मदद से पिता को थाने में ले गया। चैतू ने राम सिंह के विरुद्ध रिपोर्ट लिखवाई। थाने के मुंशी ने कोरे कागज पर रिपोर्ट लिखी। यह घटना की पहली रिपोर्ट, इसको इंग्लिश में कहते हैं फर्स्ट इंफॉर्मेशन रिपोर्ट, या इसको FIR भी कहते हैं। शॉर्ट में इसको FIR कहते हैं और अगर इसका फुल फॉर्म बोलेंगे अंग्रेजी में जैसे है तो फर्स्ट इंफॉर्मेशन रिपोर्ट। तो यहाँ पर जब कोई भी घटना घटती है तो सबसे पहले हमको थाने में जाकर के जो रिपोर्ट लिखवाते हैं उसको हम फर्स्ट इंफॉर्मेशन रिपोर्ट कहते हैं। चैतू ने उस पर हस्ताक्षर किए और मुंशी से अनुरोध किया कि वह उसे रजिस्टर में दर्ज कर उसकी एक प्रति उसे अवश्य दे। रजिस्टर में मतलब कि वहां पर जो कुछ भी वो रिपोर्ट दर्ज कराने जाता है तो उसकी एक छाया प्रति भी मांगता है। मुंशी ने थानेदार को कोरे कागज पर लिखी रिपोर्ट दिखाई और कहा कि ये लोग इसे रजिस्टर में दर्ज करने को कह रहे हैं। थानेदार ने पूरी रिपोर्ट पढ़ी और उसे रजिस्टर में दर्ज कर उसकी एक प्रति चैतू को देने को कहा। उसके बाद उसने एक सिपाही के साथ चैतू को इलाज के लिए शासकीय अस्पताल भेज दिया। अस्पताल में चैतू का इलाज हुआ और वह घर आ गया। ये रिपोर्ट वाली प्रक्रिया हुई। रिपोर्ट की जो प्रक्रिया है उसके बाद में FIR क्या है, यहाँ पर देखो, जो जब भी कोई घटना होती है तो उस घटना की जो शिकायत जो है थाने में जाकर करवाई जाती है और उसको लिखित रूप में लिखाया जाता है, तो उसको फर्स्ट इंफॉर्मेशन रिपोर्ट कहते हैं या FIR कहते हैं। तो ये FIR क्या है इसको और अच्छे से समझते हैं। यदि आप किसी घटना की शिकायत या किसी बात की सूचना पुलिस को देना चाहते हैं तो उसके पास थाने में जाकर घटना की प्रथम सूचना लिखवानी होती है, ठीक है ना। यदि आप किसी घटना की शिकायत या किसी बात की सूचना पुलिस को देना चाहते हैं तो पास के थाने में जाकर घटना की प्रथम सूचना जो है लिखवानी होती है। इसीलिए अंग्रेजी में FIR या फर्स्ट इंफॉर्मेशन रिपोर्ट कहते हैं। रिपोर्ट दर्ज होने पर ही पुलिस मामले की जांच व कार्रवाई करती है और यह पुलिस का कर्तव्य भी है। मतलब कि जब तक रिपोर्ट दर्ज नहीं होगा, अगर हम मौखिक रूप से पुलिस के पास में जा करके कोई भी सूचना दे रहे हैं तो उसके खिलाफ कोई भी कार्रवाई नहीं की जा सकती है। इसके लिए हमको लिखित रूप में वहां पर जो भी मामला होता है उसको देना पड़ता है। उसके बारे में लिखित रूप में हम जब तक नहीं देंगे तब तक पुलिस जो है उस मामले की कार्रवाई नहीं कर सकती है। FIR में अपराध का विवरण, अपराधी का नाम, स्थान, अपराध का समय, गवाहों के नाम आदि जो है लिखे जाते हैं। FIR क्या है, जो शिकायत करते हैं वो तो FIR है, लेकिन शिकायत के साथ साथ में FIR में और क्या क्या होता है, जहां पर ये अपराध होता है, हुआ है ना, उसका पूरा विवरण है। मतलब जिस अपराधी ने उस अपराध किया है उसका नाम लिखा रहेगा, किस स्थान पर हुआ है उसका नाम रहेगा, अपराध किस समय हुआ है उसका भी पूरा विवरण रहेगा और वहां पर उसको उस अपराध को होते हुए किसने किसने देखा, मतलब गवाह के नाम भी उसमें लिखे जाते हैं। जो भी जानकारी अपराध के से संबंधित हो तथा मालूम हो उसे अवश्य उसमें लिखना चाहिए। मतलब कि रिपोर्ट जब हम लिखाने जाते हैं, FIR दर्ज जब करवाते हैं तो ये सारी बातें जो है वहां पर कौन कौन मौजूद था, किस समय की बात है, किस स्थान का पर यह हुआ और किस व्यक्ति के द्वारा किया गया था, ये सारा विवरण जो है उसमें हमको लिखवाना होता है। थाने में FIR कोई भी दर्ज करा सकता है। यदि पढ़ा लिखा हो तो स्वयं लिखकर और उस पर अपने हस्ताक्षर व पता लिखकर दिया जा सकता है। पढ़ा लिखा व्यक्ति
व्यक्ति रहेगा तो जाहिर सी बात है वो खुद भी लिख सकता है, और अगर जो पढ़ा लिखा नहीं है तो वहाँ पर थाने में जो मुंशी बैठते हैं उनसे लिखवा सकते हैं। मौखिक बताने पर थानेदार रिपोर्ट लिख लेता है और पढ़कर सुनाता है, फिर उस पर जानकारी देने वाले के से हस्ताक्षर करवाता है। एफआईआर एक खास रजिस्टर जिसको रोजाना मचा में दर्ज होनी चाहिए, मतलब जो एफआईआर जो लिखवाते हैं वो उसको जो लिखने वाला जो रजिस्टर होता है उसको रोजाना मचा कहते हैं, क्योंकि रोजाना मचा में रिपोर्ट दर्ज होने पर पुलिस की जांच की कार्यवाही अनिवार्य हो जाती है। एफआईआर लिखवाने वाले को उसकी एक प्रति जो है निःशुल्क मिलती है, उसके लिए किसी भी प्रकार का शुल्क देने की आवश्यकता नहीं होती है। यदि कोई थानेदार या मुंशी एफआईआर दर्ज नहीं करता तो रिपोर्ट लिखाने वाला रिपोर्ट सीधे पुलिस अधीक्षक या मजिस्ट्रेट को डाक से भेज सकता है। हमारी न्याय व्यवस्था ऐसी भी है, कभी कभी ऐसा भी होता है ना कि पुलिस अगर मान लिया जाए या मुंशी जैसे कि रिपोर्ट दर्ज नहीं कर रहा है या थाने वाला दर्ज नहीं कर रहा है किसी भी कारणवश से, तो हम जो है अपनी शिकायत जो है सीधे पुलिस अधीक्षक के पास में या मजिस्ट्रेट के पास में डाक के द्वारा भेज सकते हैं। इसके अलावा पुलिस नियंत्रण कक्ष के फोन नंबर 100 पर भी रिपोर्ट की सूचना दी जा सकती है। अगर मान लीजिए आप अगर पुलिस अधीक्षक या मजिस्ट्रेट को डाक के द्वारा भेजने में असमर्थ हैं तो जो पुलिस नियंत्रण कक्ष का जो फोन नंबर है 100 उस पर भी आप यह सूचना दे सकते हैं। तो यहाँ पर हमने आज एफआईआर क्या है और थाने में रिपोर्ट किस प्रकार से लिखाई जाती है, ये राम सिंह और चैतू सिंह के बीच में जिस विवाद को लेकर झगड़ा, एक विवाद को लेकर के जब झगड़ा बहुत बढ़ जाता है तो इसके बारे में हम लोग आज जाने हैं। अब इसके आगे और क्या क्या न्याय व्यवस्था के अंतर्गत कार्यवाही की जाती है, किस प्रकार से चैतू के साथ न्याय होगा, इसको हम आगे के क्लास में पढ़ेंगे।